आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 10 बार दुरूद शरीफ पढ़कर उसकी हथेली पर दम कर दिया और फरमाया मुट्ठी बंद कर लो, जिन लोगों ने भेजा है उनके सामने जाकर खोल दो। अब कुफा तो हंस रहे थे कि खाली फूंक मारने से क्या होता है, मगर जब साइल ने उनके सामने जाकर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 दिनार था। ये करामत देकर कई कुफ्फार मुसलमान हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। असल में देखने वालों ने ये देखी थी कि फूंक मारने से क्या होता है, उन्होंने ये नहीं देखा था कि फूंक मारी किसने है। ये अली की फूंक थी। किसकी थी? मौला अली की फूंक थी। अल्लाह पाक हजरत मौला अली शेर खुदा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। आज 21 रमदान मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम है। मैं यहां आपको खैबर से लेकर चलता हूं, क्योंकि मेरे मौला अली हैं फातिह खैबर, और खैबर की जो फतह थी, इस खैबर की फतेह से इस्लाम को कितना फायदा हुआ, इस पर भी इंशाल्लाह आज हम गौर करेंगे। सिर्फ खैबर का, ये सिर्फ खैबर फतेह नहीं हुआ था, इसके जो आगे के जो इसके जो मामला थे उस पर भी गौर करना है। असल में खैबर में गैर मुस्लिमों ने बाकायदा यूनिटी बनाई और कुछ को अपने साथ भी मिलाया। प्लान यह था कि इन्होंने मदीने मुनव्वरा पर हमला करके अपने ज़ोम फासिद में मुसलमानों को खत्म करना था। तैयारी इनकी जैसी तैसी थी, जैसी तैसी तैयारी थी। मालदार भी थे, पैसा भी था, जंगजू भी थे, मतलब जिसको कह सकते हैं कि इनके पास चीजें थी और ये पूरी तैयारी के साथ थे। अब वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंच गई कि ये फलां फलां को मिलाकर मदीने मुनव्वरा पर हमला करने वाले हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1600 साहबा किराम अलैहिम रिदवान को लेकर खैबर के लिए रवाना हुए। ये थी इब्तदा। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुंचे तो साहबा किराम अलैहिम रिदवान बहुत बुलंद आवाज से नारा तकबीर लगा रहे थे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ऊपर नरमी करो, तुम लोग किसी बहरे और गायब को नहीं पुकार रहे, बल्कि उस रब को पुकार रहे हो जो सुनने वाला और करीब है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के पीछे था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा मेरी जबान पर जारी था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना तो मुझे पुकार कर इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुमको ऐसा कलीमा ना बताऊं जो जन्नत के खजानों में से खजाना है। मैंने अर्ज किया क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कलीमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, यानी ये वो मुबारक कलीमा है जो जन्नत के खजानों में से खजाना है। खैर ये खैबर के वाकयात में ये बात भी अल्हम्दुलिल्लाह जो बयान की गई है मैंने अब तक पहुंचाई है। एक और बड़ा अजीब सा वाकया हुआ खैबर के ताल्लुक से कि एक हबशी थे, नाम था असवद राई।
ये खैबर में यहूदियों की बकरियां चराते थे। जब यहूदी जंग की तैयारी करने लगे तो उन्होंने पूछा कि आज आखिर तुम लोग किस जंग के लिए तैयारियां कर रहे हो? तो कुफार ने कहा कि आज हम उस शख्स से जंग करेंगे जो नबूवत का दावा करता है। अब यह सुनकर उनके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का जज्बा पैदा हुआ। चुनाचे ये बकरियां लिए हुए प्यार के रिसालत में हाजिर हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने पूछा कि आप किस चीज की दावत देते हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सामने इस्लाम पेश किया कि मैं इस्लाम की दावत देता हूं। तो उन्होंने अर्ज की कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से क्या अजर सवाब मिलेगा? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको जन्नत उसकी नेमतें मिलेंगी। फौरन कलीमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फौरन कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अच्छा, अब गौर कीजिए। अब उन्होंने अर्ज की कि ये बकरियां मेरे पास जो हैं, मैं तो इनको लेकर आ गया हूं, तो मैं इनकी बकरियां चढ़ाता था। अब ये जो मेरे पास बकरियां हैं, ये उनकी अमानत है। अब मैं इनका क्या करूं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इन बकरियों को कलए की तरफ हाँक दो और कंकरियां से मारो, इन पर कंकरियां मारो, ये सब खुद ब खुद अपने मालिक के घर पहुंच जाएंगे। चुनाचे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में लिखा गया है कि उन्होंने जब बकरियों को कंकरियां मारकर हाँक दिया तो वो सारी बकरियां अपने मालिकों के घर पहुंच गईं। अब जंग शुरू हुई है, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को लेकर पहुंचे, वो तो वैसे तैयारी करके बैठे थे खैबर के कलों में। चंद कलए थे, इनका मजमुआ खैबर कहलाता था। मजबूत मजबूत कलए बनाए हुए थे और इन सबको अगर हम जमा करते थे, इनके मजमुए का नाम खैबर रखा गया था। खैबर एक इलाका भी है, तो ये खैबर रखा गया था। तो अब जंग भी शुरू हुई, क्यों वो भी तैयारी में थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, तो अब मैं शॉर्ट कर रहा हूं आपको, उसकी और डिटेल में मैं नहीं जा रहा। अब जब जंग शुरू हुई तो एक फतह भी होता चला गया और मुसलमान आगे से आगे बढ़ते चले गए और उसमें शहादतें भी होनी शुरू हो गई। मगर एक कला फतह नहीं हो रहा था, और वो सबसे ज्यादा मजबूत कला था। और उस कलए का जो निगहबान था, जो उस कले पर जो मामूर था, उसका नाम था मुरहब। वो बड़ा ताकतवर शख्स था, वो कईयों पर भारी था, यानी इससे लड़ना आसान ना था। बहुत ताकतवर उसको बताया जाता था कि वो इतना ताकतवर शख्स था। और वो उस कले का वो निगहबान था। अब वो कला फतह ना हो, कई दफा कोशिश की गई, लेकिन वो कला फतह ना हुआ। आखिरकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं उस आदमी को झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला ने फतेह दी है, उसके हाथ से ये कलआ जो है ना वो फतह होगा। और वो शख्स है जो अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब भी है और महबूब भी है। रावी ने कहा कि लोगों ने ये रात बड़ी बेचैनी में गुजारी कि ना जाने कल ये झंडा किसको मिलता है, क्योंकि इसमें 3 बिशारतें थी। जिसको झंडा मिलना था उसमें 3 खुशखबरियां थी। नंबर 1, वो अल्लाह और उसके रसूल का मुहिब है। नंबर 2, वो अल्लाह और रसूल का महबूब भी है। और नंबर 3, खैबर उसके हाथ पर फतेह होगा। अब साहबा की ये तमन्ना होगी कि ये काश हमारा नाम आका की जबान पर आ जाए और हमें ये झंडा मिल जाए और हमें ये सादत नसीब हो जाए। अब सुबह हुई, सुबह होती है,
और अचानक ये सदा मेरे आका की जबान मुबारक से निकलती है, अली कहां है। लोगों ने अर्ज किया इनकी आंखों में, इनकी आंखें दर्द कर रही हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भेजकर इनको बुलाया और मौला अली की दुखती आंख में अपना लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई। फौरन ही मौला अली को अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमा दी और ऐसी शिफा मिली कि गोया इन्हें तकलीफ ही ना थी। ये लुआब शिफा है प्यारे आका का, याद रखिए, ये लुआब शिफा है। ये लग गया तो खत्म। हम तो एक दवा खाते तो एक दवा में तो फर्क नहीं ना पड़ता। दवा खाते हैं तो थोड़ा पेन किलर लेते हैं, तो ये लेते हैं वो लेते हैं, बड़ा ट्रीटमेंट होता है इतने दिनों तक, तो वो दवाएं लेनी पड़ती हैं। ये आज ये हमारी दवाएं जो लेनी पड़ती हैं, मगर मेरे मुस्तफा करीम का लुआब दहन सिर्फ एक बार लगता था, अपना काम दिखा देता था। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पांव पर एक बार लगा तो जहर भी खत्म हो गया, दर्द भी खत्म हो गया। किसी के टूटे बाजू पर लगा तो दर्द भी खत्म हो गया, बाजू भी जुड़ गया। किसी खारी कुएं में लुआब दहन गया तो खारी कुआं का खारापन खत्म होकर वो फौरन मीठा हो गया। जिसे खारी कुएं शीराए जा बने, उजुलाले हलावत पेला हो सलाम। इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खैबर का झंडा, इसके बारे में अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आदमी साहब लिखते हैं कि इस अलम में, इस झंडे में उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की स्याह चादर से यह झंडा तैयार किया गया था। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में अता किया गया और इरशाद फरमाया कि आप पुरसुकून होके जाएं, यानी बड़े सुकून से जब भेज रहे हैं जंग के लिए, और उस कले की तरह भेज रहे हैं जो फतह नहीं हो रहा, मगर आका क्या फरमा रहे हैं, अली अब बड़े सुकून से जाना और इन गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देना। यह है इस्लाम का हुस्न। ये क्या है? इस्लाम का हुस्न है। दुनिया सुने ये इस्लाम का हुस्न है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उसके बाद की भी, अगर हम गज़वात और जंगों की बातें सुनते हैं, इसके उसूल हैं। ऐसा नहीं कि यहां आया, यहां मारा और तहस नहस करके रख दिया सब कुछ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप इन्हें इस्लाम की दावत देना कि मुसलमान हो जाने के बाद तुम पर फुला फुला अल्लाह के हुकूक वाजिब हैं, इनको बताना। और आका ने फरमाया, ए अली, खुदा की कसम, अगर एक आदमी ने भी तुम्हारी बदौलत इस्लाम कबूल कर लिया तो यह दौलत तुम्हारे लिए सूर कुंटों से भी ज्यादा बेहतर है। मुसलमान हो जाना, इस्लाम कबूल कर लेने की अहमियत को समझिए। मौला अली शेर खुदा अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम उस कलए के पास पहुंचे और उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने इस दावत के बदले में ईंट, पत्थर, तीर और तलवार से जवाब दिया। अब ये जो कलए का जो बड़ा था, मुरहब, बड़े मतलब के कर्रो फर के साथ निकला और पूरा जैसे कहते हैं कि लोहे से ढका हुआ था ना, बड़ा इसने जंगी लिबास पहना हुआ था, पत्थर का खुद पहने हुए और बड़े मुतकब्बिराना अशआर पढ़ता हुआ मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम के सामने आता है। और मेरे मौला अली ने भी जो फिर शेर पढ़ाना कि मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं वो हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर, हैदर कहते शेर को, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। मैं कछार के शेर की तरह हेबतनाक हूं।
आपने भी शेर पढ़ा ना। अब मुरहब जो था ये था तो ना कि मैं हूं ऐसा, उसने आगे बढ़कर मौला अली पर हमला कर दिया। आगे बढ़कर मेरे मौला अली पर हमला कर दिया। मेरे मौला अली उसके हमले से यूं निकल गए, उसका वार खाली हो गया। मगर आपने ऐसी तलवार उसको मारी कि इसके सर पर इस जोर की तलवार मारी कि एक ही जर्ब से खुद कटा, मगज खुद कटा जो इसके सर पर था, मगज कटा और जुल्फिकार की तलवार काटी हुई दांतों तक उतर आई। अब ये ऐसा पहलवान जिस पर ये सारे नाज कर रहे थे, मेरे मौला अली की एक मार का था, कभी वास्ता ही नहीं बना था ना उसका शेर खुदा से। सामने आया, एक ही वार में मेरे मौला अली ने उसको ढेर करके फेंक दिया और देख रहे थे लोग के वो तड़प रहा है। मुरहब की लाश जमीन पर तड़पते हुए देखकर जो बकिया फौज थी वो तिल मिला गई। अब इन्होंने शेर खुदा पर हमला कर दिया। करबला में इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे थे, उन्होंने लाशों के अंबार लगा दिए। ये तो मौला अली थे, इमाम हुसैन की रगों में मौला अली का खून था और ये तो थे ही मौला अली। जो आगे आता आपकी तलवार जुल्फिकार बिजली की तरह चमक चमक कर चलती, जो आगे आता ढेर हो जाता। मेरे मौला अली ने सफों की सफे काट के रख दी, उलट पुलट करके रख दिया सबको। बड़े बड़े बहादुर उनके नाम किताबों में लिखे हुए, बड़े बड़े बहादुरों के नाम किताबों में लिखे हैं। सब के सब मौत के घाट उतर गए। कोई तो कौन टिकता मेरे अली के आगे यार। और ऐसी घमसान फिर हमले हो ही रहे थे। ऐसे में मेरे मौला अली की जो ढाल थी ना वो कटकर गिर पड़ी। हमला हुआ, ढाल थी कटकर गिर पड़ी। मेरे मौला अली ने आगे बढ़कर कले का जो दरवाजा उखेड़ा और उखाड़ कर उसको ढाल बना दिया। अब मेरे मौला अली हैं, तलवार है और उस कले का दरवाजा है जो ढाल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और इतना बड़ा वजनी था कि 40 आदमी मिलकर उसको ना उठा सकते थे। मेरे अली ने एक हाथ से उठा लिया। खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने, कल आए खैबर का दरवाजा उखाड़ा आपने। मरहबा सद मरहबा, मरहबा सद मरहबा मौला अली मुश्किल कुशा, या अली मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा। आप है शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा, या अली मुर्तजा मौला अली मुश्किल कुशा। आप है शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा। या अली। जंग जारी थी और ऐसी शुजाअत के साथ जंग लड़ी गई। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर फतह हो गया। मेरे आका ने पहले फरमा दिया था कि जिसके हाथ पर खैबर फतह होना है आज झंडा उसके हाथ में दिया जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान किस कदर सच निकला कि मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जो फातेह खैबर होगा और वो अल्लाह पाक उसके रसूल का मुहिब भी है और अल्लाह पाक और उसके रसूल का महबूब भी है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां ये वाकिया हुआ, मैं थोड़ी इस खैबर का जो मैं आज वाकिया आपके साथ शेयर किया बयान कर रहा हूं, इसका एक बहुत ही खूबसूरत और अहम पहलू है जिसको याद रखना चाहिए। आप फातेह खैबर हुए और अल्लाह पाक ने आपको एक ऐसा
मुझे सिर्फ एक खिताब मिल गया ना, फातेह फातेह खैबर बोलो तो फौरन नाम एक ही आएगा जहन में, वो है मौला अली। क्या फातेह खैबर हो गए। लेकिन इस एक फतह का जो फवायद हासिल हुए ना, कि जजीरा अरब जो था ना, उसमें इस्लाम के ताल्लुक से जबरदस्त फजा फैल गई। यानी ये जो गैर मुस्लिमों का जो गठजोड़ होता था ना, ये ढीला पड़ गया। पर मुसलमानों ने खैबर फतह कर लिया। यानी बहुत मुश्किल। ये मैंने थोड़ा इसकी तारीख पढ़ी है मैंने, ये खैबर वालों की, ये कैसे थे, क्या थे, इनका बैकग्राउंड क्या था, किस तरह के लोग थे, मैंने इसको पढ़ा। लेकिन जाहिर है कि एक बयान में मैं सब कुछ बयान नहीं कर सकता। तो अब खैबर फतह जब हो गया ना, तो यूं समझिए कि मतलब पांव लड़स गए लोग। ये मतलब कुछ और ही है, और ही मामला है। और वो जो आपस की जो इनकी जो गठजोड़ होती थी ना, वो ढीली पड़ गई और फुतुहात इस्लामी के दरवाजे खुल गए। चुनाचे अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आदमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, इसके बाद ही मक्का भी फतह हुआ। ये फतेह मक्का का वाकया इसके बाद है। इसलिए ये एक मुसल्लिम हकीकत आप लिखते हैं कि ये हकीकत है कि फातेह खैबर की जात से, फातेह खैबर की जात से तमाम इस्लामी फतुहात का सिलसिला वाबस्ता है। ये वो बुनियादी चीजें थी जिसे समझने की जरूरत है कि इसको, इस वाकये को और इस गजबे को और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर जो फतेह हुई, इसको इस्लाम और दीन में बड़ी इंपॉर्टेंस हासिल है, बड़ी अहमियत हासिल है। ये सिर्फ एक कला उखेड़ना नहीं था। ऐसे तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी के और भी बहुत सारे वाकयात हैं। आपके साथ तो लफ्ज़ी शुजाअत का लगा हुआ है ना, सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत और अली की शुजाअत। अच्छा, ऐसा नहीं था कि अगर इनमें शुजाअत थी तो सखावत, अदालत और सदाकत ना थी, ऐसा नहीं है। या मौला या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में अगर सदाकत थी तो शुजाअत ना थी, या हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में अदालत थी तो सखावत ना थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे, मगर एक एक वस एक एक के लिए खास हो जाता है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सदाकत का लफ्ज़ खास हो गया, पहचान बन जाता है। और हजरत उमर के साथ अदालत का लफ्ज़ खास हो गया। वरना हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदल, इंसाफ और कानून और फैसले, ये तो दुनिया में मशहूर है। तो हर एक के साथ अलग अलग चीजें हुई, लेकिन ये सब मिला है बारकाह रिसालत से, कि अदालत भी वहीं से मिलती है, शुजाअत भी वहीं से मिलती है, सखावत भी वहीं से मिलती है, और अदालत भी सब कुछ वहीं से मिलता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैजान है जो तकसीम हुआ है। इधर जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इस जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान अली, जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर, उमर, उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम का, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा, दरबार का आलम क्या होगा। इस संत अली, उस संत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में
हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई विदा है बिन देखे, हर कोई विदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। तो ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान है। और कौन कहता है कि आका को गैब की खबर नहीं होती? गज़वा खैबर बताता है कि गैब की खबर थी या नहीं थी। हर कोई बयान करता है कि झंडा मैं उसके हाथ में दूंगा जिसने खैबर को फतेह करना है। और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला। और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला। और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला। तुमसे निगाह हो भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद। जब न खुदा ही छुपा तो इसलिए कहते हैं आला हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज ले की पनाह, आज मदद मांग से, फिर ना माने के क़यामत में अगर मान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मस्जिद अदब की जगह है कि 14 हरूफ की निस्बत से मस्जिद में की जाने वाली गलतियों के मुतालिक 14 मदनी फूल, नमाज और एतिकाफ, तिलावत कुरान, दर्स व बयान और महफिल नात वगैरह इबादत के जरिए मस्जिदें आबाद रखना बेशक बड़े सवाब का काम है। जिस काम में जितना ज्यादा सवाब होता है उसमें शैतान उतनी ज्यादा खराबियां पैदा करने की कोशिश करता है। लिहाजा मस्जिदों में की जाने वाली बेहतियातियों, बेअदबी और गुनाहों भरी हरकतों से खबरदार करने के मुतालिक 14 मदनी फूल पेश किए जाते हैं।
माशाअल्लाह हजारों मुतकिफिन इस वक्त आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में जमा है और 21वां रोज़ा है। फजर पढ़कर अभी बयान भी हुआ था निगरान शुरा का। तो कुछ मस्जिद की, क्योंकि आपको रहना मस्जिद में है, मस्जिद के मुतालिक मदनी फूल, तो इसको गौर से सुनना है, इजी नहीं लेना, इसको मतलब सीरियस लेना है और उन गलतियों से खुद को बचाना है। नंबर 1, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। हाँ, जरूरतन ये अब हदीस सेट कर इसकी और मतलब ये देखो, हाँ जरूरतन मुस्कुराने में हरज नहीं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, जो मस्जिद में दुनिया की बात करे अल्लाह पाक उसके 40 बरस के नेक अमाल अकारत यानी बर्बाद फरमा दे। तो मस्जिद में हंसना और दुनिया की बात करना ये आपके सामने आया और ये दोनों काम मस्जिद में बिला तकल्लुफ देखे जाते हैं। खूब चौपाल लगते हैं मस्जिद में, दुनिया की बातें धूमधाम से होती हैं और कह कह तक बुलंद होते हैं। हालांकि कह का तो और चीज है, हंसना, हंसने की 3 किस्में हैं। एक तो तबस्सुम, जिसको हम मुस्कुराना कहते हैं, मैंने दिखा आपको, ये इसमें तो मस्जिद में ये हर्ज नहीं है। और हंसना ये उस हंसी को कहते हैं जिसकी इतनी आवाज हो फकत कि खुद सुन सके, औरों को आवाज ना जाए। तो मस्जिद में ये हंसना लिखा है, तो हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। और कह का तो इतनी आवाज से हंसना के दूसरे लोग हों तो वो भी सुने, हा 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 करके या हु 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 पी 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 करके हंसते ना, ये कहा, ये तो हंसने से भी बढ़कर है। दुनिया की बातों का भी मैंने अर्ज किया कि बहुत हो रही है मस्जिद में, बहुत हो रही है और कोई टॉपिक ही नहीं है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, जबान का कुफले मदीना मिल जाए और नेक अमाल के मुताबिक जिंदगी गुजारना, रोजाना अपने अमाल का जायजा लेकर खाने पुर करना रिसाले के और 1 तारीख को जमा करना, अगर ये मामूल हो जाएगा ना तो इंशाल्लाह बहुत सारी बुराइयां छूट जाएंगी और नेकियों का इंशाल्लाह अंबार लग जाएगा। और रिसाला पुर करने और इसमें मतलब मैं अमल करता हूँ, रिसाले की क्या जरूरत है, तो फिर इस्तिकामत बहुत मुश्किल है। बंदा इधर उधर, तो ये रिसाले में एक बंदा रहता है कि मुझे भरना है, मुझे भरना है, ये अमल कम है, ये रह गया है, आज भूल गया हूँ, ये सब सामने आ जाता है। तो भरने में रोज भरना इसको, तो इसमें जो है ना फायदा बहुत है। इसमें मुंह में बदबू होने की हालत में घर में पढ़ी जाने वाली नमाज भी मकरूह है और ऐसी हालत में यानी मुंह या कपड़ों या बदन से पसीने या किसी भी तरह की बदबू आने की हालत में मस्जिद में जाना हराम है। अब एहतिकाफ में बहुत इम्कान होता है कि मुंह साफ करने का मौका कम मिलता है, मौका मिलता है लेकिन सुस्ती की नजर हो जाता है। खा पी कर खाना खाया, ये चीज खाई, रात तो है ही खाने पीने के लिए, तो जो हाथ में आया वो उंडेला धकेला, अब वो दांतों से चबाते रहे, मुंह में चारों तरफ वो लगता रहा, फिर कुल्ली कौन दूर करने जाए, इतनी कुल्ली। पानी पीने की आदत वैसे ही कम होती है, मुंह में गिजा रह जाती है, फिर मुंह बंद भी होता है, बाजों का नहीं भी होता तब भी गिजा जो है ना वो सड़ती है अंदर। और इसका ताफुन बोलते हैं, बदबू, इसकी बदबू बड़ी तकलीफ दे होती है। कभी आपको भी तजुर्बा होगा कि बातें करते हुए किसी के मुंह से बदबू आती है तो बदमजगी होती है और जी चाहता है या कब जान छोड़े। मुझे खुद कभी सांस रोकना पड़ता है बात करते हुए, इतनी बदबू आ रही होती है मुंह से। भले वो बातों का मौजूद आदमी होता है, उसको बेचारे को पता ही नहीं होता कि मेरे मुंह में बदबू आ रही है।
तो इसलिए मतलब जो साफ करते रहेंगे, मिसवाक पाबंदी से करते रहेंगे और बराबर करते रहेंगे, और रात को सोते वक्त भी मिसवाक, जागते में जागे तब ज़ह नसीब मिसवाक, क्योंकि सोते में भी आप उठेंगे ना तो मुंह में बदबू हो जाती है, नींद से उठेंगे तो कुछ देर मुंह बंद रहता है ना तो बदबू हो जाती है। अच्छा, इसके चेक करने का तरीका यह है कि ये दोनों हाथ यूं मिलाकर, जैसे दुआ में तो खैर हाथ खुले रखने होते हैं, लोग मिला के रखते हैं, ये इनकी बेतवज्जो ही है। असल जो है ना तरीका, दोनों हाथ में डिस्टेंस हो, फासला हो, तो आप यूं मिला लें और इसको मुंह पे रख लें और मुंह से फूंक मारे, नाक से नहीं, इस तरह। अभी नहीं करना ट्राई, अभी मस्जिद में, मैं बोलना भूल गया, मस्जिद में नहीं करना, ये जाके आपको और जगह है ऐसी, जब जाए ना आप तो वहां चेक कर लेना, वुज़ू खाने पे चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर नाक बंद नहीं हुई तो कि आपके मुंह में क्या क्या आपने संभाल के रखा है, हथेली पर इत्र ना लगा हो, आगे पीछे कोई खुशबू ही ना फैली हुई हो, ये इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। कोशिश करेंगे तो यूं करेंगे, आ जाएगी। अगर नाक बंद नहीं हो तो पता चल जाएगा मुंह में है या नहीं है। ये ऐसी चीज है कि सही बात है, बार बार नाम लेने में मजा नहीं आता, लेकिन हम लोग हैं कि इसको मुंह में पाल के रखते हैं। तो मिसवाक नहीं है, खरीद लें, 150 रुपए खर्च करें, माशाअल्लाह। मिसवाक सब किया करें, पाबंदी किया करें और इसके तरीके के मुताबिक किया करेंगे तो अल्लाह करेगा तो दांत भी साफ हो जाएंगे और बदबू भी नहीं आएगी। अक्सरियत के पास मिसवाक शायद ना हो, सब नहीं दिखा रहे, कोई बात नहीं, अब ले लीजिए, कोई बात ना, कोई बात तो है, इतने अरसे से सुन्नत छूटी भी है, मेरे मुंह से कोई बात नहीं, ये निकल गया, वापस लेता हूं, कोई बात है, क्यों छूटी, इसका अफसोस होना चाहिए कि इतनी बड़ी फजीलत और नेकी का काम मुझसे छूट गया। मस्जिद में री यानी ब्रिक वाइन खारिज करना मना है। नंबर 5, मस्जिद में ऐसे बच्चों को पेम्पर बांधकर भी लाना गुनाह है जिनके बारे में गालिब गुमान यानी सोच ख्याल जमता हो कि पेशाब वगैरह कर देंगे या शोर मचाएंगे। नंबर 6, मस्जिद में पागलों को या उन आसेब जदों को जो उछल कूद वगैरह करते हो, ऐसे मरीजों को जिनकी वजह से लोगों को घिन आती हो, लाना गुनाह है। और उन समझदार बच्चों को लाना भी गुनाह है जो वहां भागम भाग करते शोर मचाते और नमाजियों की परेशानी का बाइस बनते हैं। नंबर 7, फर्श मस्जिद पर लोगों के गिरे पड़े बाल या हल्का फुल्का कचरा डालने के लिए हो सके तो एक शापर जेब में रख लीजिए। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज निकालेगा अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। माशाअल्लाह, कुछ हिस्सा भाइयों ने रखी है, आगे आगे रखने वाले हैं, पीछे तो सब अंधेरा ही अंधेरा है, कोई इक्का दुक्का। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ ये डालते रहे और इसको ये कचरा कुंडी भी नहीं डालना, मस्जिद का कचरा भी एहतराम वाला होता है, इसको अदब की जगह डालना, साइड पर कहीं ऐसी जगह जहां गंदगी ना हो। नंबर 8, पसीने और मुंह के राल वगैरह तो मस्जिद के फर्श, दरी या कारपेट को बचाने के लिए जब भी सोएं अपनी जाती चादर वगैरह ही पर सोए। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये तो शायद ही कोई अमल करता हो, और ये मैंने 100 मरतबा बताया है। मिसाल दूं तो बारहा बताता रहता हूँ, वैसे इस्लामी भाई मौजूद होंगे जिन्होंने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन पता नहीं रखते। देखो थैली फौरन निकाल दी, बाकी दरी चादर रखने की सादत इल्ला माशाअल्लाह कोई हिम्मत नहीं कर रहा हाथ उठाने की। ये तो है, तो मुझे तो आपके पास है, अब ये कि बिछती है या नहीं ये तय नहीं ना, और इतनी सी चादर काफी नहीं है, ये तो आगे पीछे फिसल जाएगी। ऊपर भी ओढ़नी होती है, ऊपर न ओढ़ने से फिर बेपर्दगी
आप सब समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये कि ऊपर चादर हो, नीचे कोई बड़ी मोटी चादर हो, यार कभी ख्वाब में नींद में कुछ हो जाता है नजासत वगैरह, तो ये तो बड़ी खराबी होगी मस्जिद में। फर्श पर आप शर्म के मारे किसी को बताएंगे भी नहीं, कितनी बड़ी खराबी होगी, लोग उस पर नमाज पढ़ते रहेंगे। तौबा तौबा तौबा। तो उसको पाक करना ये भी एक मसला है, जाहिर है, कारपेट ये वो, तो ये कि सब करना पड़ेगा। इत्तिकाफ करना है तो सब करना पड़ेगा। मकान लिया है तो रंग रोगन, खिड़कियां, पंखा, बत्ती, फर्श, फरोश, सब कुछ करते हैं ना आदमी अपने। तो ये आप अल्लाह का घर है, इत्तिकाफ कर रहे हैं, तो ये सब कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो बहरहाल ये कि चादरें सब कुछ बाजार में मिल जाता है। किसी दोस्त बिरादर फोन करेंगे, कोई भी आपके घर से ला देगा। अच्छा आप पंजाब से आए हैं, चलो कराची वाले कम से कम मंगवा लें, पंजाब वाले जेब में हाथ डालें। अब देखो खाना पीना तो मुफ्त है। आप जब सैरो तफरी के लिए जाते होंगे, पिकनिक के लिए जाते होंगे, क्या ख्याल है, जेब से ही होता है ना। यहाँ तो फ्री खाना 1000-1200 का तो खा लेते होंगे आप, यहाँ खाना चाहिए वो। तो अब ये तो रोज के इतने बच रहे हैं आपके, तो चादर ले लें 1000-1200 2000 की चादर हो, थोड़ी कुशादा कि जिससे आपको मतलब गुजारा हो जाए। अच्छा फिर चादर पर निशानी बनानी है, अगर निशानी नहीं बनाएंगे ना चादर पर तो मिक्स हो जाएंगे, और ये भी मसला खड़ा हो जाएगा। किसी और की चादर बगैर इजाजत उसके इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मैं यही भी ताकीद करूंगा, इजाजत भी किसी से लेनी नहीं है। हर एक आपको इजाजत दे, ये भी जरूरी है। अरे उसको जरूरत है, नहीं पसंद किसी को अपना तकिया देना, चादर देना, तो यूं सवालत करते फिरने के बजाय सेल्फ सर्विस हो, अपनी चीज अपने पास हो, सब पे आप निशानी लगा लें। हाँ कोई भी निशानी लगा लें, निशानी ये सब मिलती है, फार्म जो मिलते हैं ना उसमें ना दी जाती है ना निशानी, तो वो निशानी आप देख लें। और वो अच्छा कलम भी नहीं है, बाजार में सब मिलता है, कलम भी मंगवा लें। तो ये नहीं कि मैं मोती किफ हूँ यार, कलम दे दो यार, ये नहीं, सवाल नहीं करना है। तो एहराम में खुशबू लगाना सुन्नत है, एहराम में, लेकिन साफ लिखा हुआ है बाहर शरीयत वगैरह में, रद्दुल मुख्तार के हवाले से में लिखा हुआ है कि खुशबू लगाने के लिए सवाल ना करे, अपनी है खुशबू तो लगा ले, नहीं तो सवाल करना भी तो सुन्नत नहीं है ना। हाँ जो बहुत करीबी दोस्त होते हैं आपस में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो और चीज है, लेकिन जनरली मतलब ये कि किसी से मांगते रहना हर चीज, ये नहीं। चादर का जैसा आपने फरमाया, तो अगर क्या ये मशवरा दे सकते हैं कि बिछाने के लिए कम से कम एक बेडशीट होती है ना, जो बेडशीट ये थोड़ी सी थिक होती है, मोटी भी होती है, तो सिंगल बेड की बेडशीट बिछाने के लिए और डबल बेड की बेडशीट ओढ़ने के लिए, क्योंकि सिंगल बेडशीट वाली ओढ़ेंगे ना तो उठेंगे तो शायद आप चादर कहीं और होगी और आप कहीं और होगे। तो जो डबल बेडशीट होती है ना, उससे मुश्किल है कि आदमी थोड़ा बाहर निकल सके, अभी वो कुछ और ही होगा लोट मारने वाला कि सोता कहीं और होता होगा, निकलता कहीं और होता होगा। वरना वैसे ये ओढ़ने के लिए डबल बेड की जो बेडशीट होती है वो, और बिछाने के लिए सिंगल बेड की बेडशीट होती है वो, अगर इसका एहतिमाम कर ले और निशान लगा देंगे ना, तो आपको यहाँ भी और सफर में भी हर जगह, फिर एक वक्त आएगा कि जब तक आप चादर ओढ़ेंगे नहीं ना, आपको नींद नहीं आएगी। मैंने अमील सुन्नत को देखा है, शायद लेटने से पहले, यानी कि यूं समझे लेटने से पहले चादर लेनी होती है। इतना ये हया का भी एक पहलू बयान कर रहा हूं कि एक हया का भी पहलू जो मैंने देखा है, अल्लाह पाक सलामत रखे। तो ये हमारे को भी ऐसा होना चाहिए कि ये आदत हो जाएगी। अगर अमीर ऐसा फरमा रहे तो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आदत हो जाएगी। और ये बेडशीट आपने अच्छा मशवरा दिया, इसका कपड़ा भी सही होता है, सिमटेगा भी नहीं। अभी ये छोटी छोटी अजरक के दिखाएंगे कि ये तो मतलब में आ जाएगी, सोने के बाद 10 मिनट के बाद ही पता नहीं होगा कि ये किधर निकल गई है। इसमें चादर वही बेडशीट ये होती शायद इसी तरह की है कि बिछाते अगर ये इस तरह चिपट जाएगी तो वो पलंग में काम नहीं देगी। रेशमी बेडशीट मत लीजिएगा, कॉटन की बेडशीट लीजिएगा। ये इंशाल्लाह आप जहाँ सोएंगे ना तो वो जमीन से वो इतनी जल्दी छोड़ेगी नहीं। वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे?
पैसे आ जाएंगे, मतलब अल्लाह के दीन के लिए और आए हया उनके के घर से लिए। नहीं, मतलब एहतिकाफ कर रहे हैं, मुफ्त का खाएंगे, मुफ्त का सामान पाएंगे। क्या पता ये जहन भी किसी का हो, किराया भी पता नहीं किसी से मांग के लाए हो। अगर ये किया है तो गलत किया, किराया मांगकर एहतिकाफ के लिए नहीं ले सकते। इनके लिए चंदा मांग लें, बेडशीट। ये अगर मशवरा दे तो अपने, एक ऐलान की बात है, झोली भर देंगे लोग। आपका क्या मशवरा है? सारे मांग लीजिए ना। के लिए, एक बचाने के ऐलान लिए, हो एक जाके, ओढ़ने के लिए, एक दो बड़े बेड। नेक बंदे अल्लाह के आपके हक में दुआ करेंगे, आपके बच्चों को दुआएं देंगे, बस इन लोगों को बेडशीट हमको तकसीम करनी है। माशाल्लाह समझदार, एक बयान नहीं बोल रहा, क्या बात है। होशियार है दीवाना, होशियार है दीवाना। तो इसका मतलब ये कि आप खरीद रहे हैं, माशाल्लाह इंशाल्लाह खरीदना है और निशान लगा ले। और ये क्या, ये यहाँ खत्म भी नहीं होगी ना, तो बरसों इसकी तो मतलब लाइफ तो काफी होती है, काम आती रहेगी, घर में काम आएगी, इस्तेमाल की चीज है, कोई सी तो नहीं कि इस्तेमाल किया और ये वो डिस्पोजल तो नहीं है, काम की चीज है इंशाल्लाह। तो अब ये कि मैं देखो कल आकर कितनी बेडशीट आप दिखाते हैं मुझे, अब कल ही पता चलेगा। कुछ तो अपने बैग में लाए भी होंगे, कौन कौन लाया है? माशाल्लाह ये बात है, कौन कौन लाया है? अल्लाह अकबर, एक भारी तादाद लाई लाइए। लेकिन बैग से निकाला नहीं निकाला ये तय नहीं हुआ। आज सोएंगे ना हुजूर, अभी सोने का दिया हम लोगों ने, अब सोएंगे तो निकालेंगे भी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दिखा भी रहे हैं, ये बिछाने की है, ओढ़ने में भी जो मतलब वो कल्टी ना मारता हूं उसके लिए सही है, लेकिन अक्सर वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है आदमी। माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये बेडशीट में भी सब समझते हैं कि नहीं? ये भी अभी जहन गया जरा, बेडशीट किस किस को समझ नहीं आती कि ये क्या होता है? बेडशीट किसको कहते हैं, किस किस को पता है? पता है, हाथ उठाएंगे, नहीं पता है इसमें समझ पड़ेगी। तो नहीं, सबने नहीं उठाया ना हुजूर अभी भी। नहीं कोई बात नहीं, हम बता देंगे क्या है बेडशीट। किसको नहीं पता कि क्या है बेडशीट, हम किसको बोलते हैं? 1 2 3, माशाल्लाह ये इधर दाएं बाजू में दांत उठ रहा है, इधर इक्का दुक्का उठ रहे, माशाल्लाह। बाज नहीं उठा रहे होंगे शर्म के मारे, बाज नहीं सच्चे लोग हैं उठा रहे। नहीं पता, ठीक है, इंग्लिश नहीं आती, मतलब इंग्लिश के अल्फाज मुश्किल होते हैं। बेड शीट माने पलंग पर जो बिछाई जाती है ना चादर, उस पलंग को बेड, बिस्तर, बेड माने एक्चुअली बिस्तर बिछोना। तो इस पर ये वो कपड़ा बिछाया जाता है, थोड़ा खूबसूरत भी होता है, बाजू का अलग अलग किस्म के आते हैं, तो इसको बेड शीट बोलते हैं। तो ये बिछा लें, इस पर सो जाएं, एक बेड शीट। तो इसमें साइजें आती हैं, तो सिंगल पलंग भी होते हैं, डबल पलंग भी होते हैं। तो इसमें तो डबल वाला ओढ़ने के लिए और सिंगल वाला बिछाने के लिए, तो ये ज्यादा मोहतात होगा। मगर एक बंदा नहीं, एक हिस्सा ही भाई, एक शीट इस्तेमाल करेगा, दो एक शीट पर नहीं सोने। 440 वाट खतरा, फासले से सोना है, किसी का पांव ऊपर चढ़ गया किसी को, तो नहीं, ऐसा नहीं सोना। एक तकिए पर दो ने नहीं सोना, ये भी ख्याल रखना है, एक तकिए पर एक। किसी के गोद में सर रखकर खुदा ना खास्ता, ये भी नहीं। हाँ, अब्बू के सर में बेटे ने सर रख दिया वो अलग बात, दोस्त में इस तरह ना करे। मस्जिद में अगर खस यानी मामूली सा तिनका या जर्रा भी फेंका जाए तो इससे मस्जिद को इस कदर तकलीफ पहुंचती है जिससे इंसान को अपनी आंख में मामूली जर्रा पड़ जाने से होती है। हवाला जज्बुल कुलूब सफा नंबर 226। जज्बुल कुलूब सफा नंबर 222। नंबर 10, आज़ा वजू से वजू के पानी के कतरे फर्श मस्जिद यानी मस्जिद की जमीन पर गिराना नाजायज़ गुनाह है। अलबत्ता फिना मस्जिद में कतरे टपकाने का ये हुक्म नहीं। ये वजू करते हैं ना, तो इसके कतरे टपक रहे होते हैं, भाग भाग के लोग आते हैं,
हाथ झटकते तो हाथ झटकना भी मना है। इसको शैतान का पंखा कहा गया है। तो हाथ भी ना झटके, यूं करके डालने में सही है मतलब। और रुमाल वगैरह जेब में होना चाहिए, इससे पूछ ले। अब पता नहीं रुमाल रखना भी रखते हैं, तौलिए वाला रुमाल भी आता है, वो ज्यादा अच्छा होता है, जज्ब करता है माशाअल्लाह। अच्छा, अपनी जो चादर होती है ना, खाने के बाद उनसे हाथ वगैरह पूछना नहीं है। चादरें भी बाजी साहिबा रखते हैं, कत्थई चादर वगैरह या जो भी रखते हैं, इस पे हाथ पूछेंगे ना तो कपड़े से जब घिसा के ये पक्का हुआ खाना वगैरह इससे हाथ धोते पूछते ना, इसमें बदबू पैदा हो जाती है। और आप मस्जिद में हैं तो आइंदा भी ख्याल रखना है। जिनका मस्जिद में आना जाना भी होता है, चादर भी होती है, तो वो एहतियात फरमाए। बाज को मैंने देखा है, ये इमाम है, इससे नऊजुबिल्लाह नाक भी पूछ रहे होते हैं, देखा मैंने। तो घिन आती है आदमी को, ये इमाम आका की सुन्नत समझ कर सजा और इससे नाक पूछ रहे हैं, नहीं होना चाहिए सर। मैं बोलता हूं तो बोलने में मजा नहीं आता, सुनने वालों को सुनने में मजा नहीं आता। शर्म मगर इनको नहीं आती, ऐसा कर रहे होते। मस्जिद की नंबर 11, मस्जिद के दरियों और कारपेट वगैरह के धागे और चटाइयों के तिनके नोचने से परहेज कीजिए। हर जगह मसलन किसी के घर या कहीं महफिल वगैरह में जाएं तब भी, बल्कि अपने घर में भी इस बात का ख्याल रखिए। नंबर 12, ये तिनके वगैरह नोचना, धागे खींचते रहते हैं। अभी भी कोई मसरूफ होगा, अगर नहीं तो कुछ बिछा हुआ है कि नहीं, शायद बिछे हुए हो, नहीं बिछा हुआ, ये नोचते रहते, आदत होती है। या यूं 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 उंगलियां नचाते रहते हैं फर्श पर, तो ये क्या शौक जाहिर कर रहा है? उंगलियां नचाने से ही काम चल जाता है, तो यूं ये कर रहे होते हैं। तो ये जो कर रहे होंगे ना, अभी मैंने जो भी मदनी फूल दिए सब उनके सर से गुजर गए होंगे शायद। ये क्वालिटी होती है, ये लगे होते हैं इस तरह। तो ये उंगलियां जमीन पर मतलब यानी कि बे आवाज का बाजा नहीं बजाना है, ये सुनना है। और वैसे भी आदतें समझ में नहीं आती, लोग क्यों करते हैं ऐसा, कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं। और हर हरकत और सकनत में क़यामत के दिन 3 सवाल है। हरकत, यही हरकत, हिलना जुलना हरकत, और सकनत ठहराव, ठहरना। नंबर 12, मस्जिद में दौड़ना या जोर से कदम रखना जिससे आवाज पैदा हो, मना है। मस्जिद के फर्श पर कोई चीज जोर से न फेंकी जाए, और चादर या रुमाल वगैरह से फर्श इस तरह न झाड़े कि आवाज पैदा हो। मस्जिद की सफाई करने वालों को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। नंबर 14, तिलावत और नात और बाइजाज़त शरई किए जाने वाले एलानात वगैरह की इतनी बुलंद आवाज ना हो जिससे किसी नमाजी को तशवीश यानी परेशानी हो या सोते को ईजा पहुंचे, मकरूह है। मस्जिद में नारे लगाने और माइक इस्तेमाल करने में सख्त एहतियात की हाजत है। अब तो रात में यह माइक नहीं चलता ना अपने यहाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह करे मेरी आवाज अब तो मोतकिफिन में दूसरे तो नहीं सुन रहे होंगे। पहले मैंने अर्ज तो किया था एक बार असर में या तरावी के बाद वाले मदनी मुज़ाकरे में, तो नाफिज हुआ। यानी माइक, असल माइक में बोलने में मजा आता है, एक फितरी चीज है, आदमी को मजा आता है। आवाज एक गूंज पैदा होती है और खूबसूरत आवाज बन जाती है। लेकिन अपने मजा के लिए दूसरे का मजा किरकिरा करना, नींद खराब करना, रकात बेचारा भूल जाए, नमाज में खुशू नहीं आता जोर जोर से माइक चल रहा हो तो अल्लाह करे कि मतलब ये हर जगह, और ये अल्लाह करे हमेशा से नाफिज हो। मैं हर साल कोशिश करता रहता हूँ, फिर पता नहीं भूल जाते हैं क्या है, तो फिर शुरू हो जाता है, फिर मेरी तवज्जो हो जाती है, तो फिर अर्ज करता हूँ मैं, पता नहीं आइंदा साल होगा नहीं होगा, कौन जिंदा होगा, कुछ पता नहीं है।
तो आप ख्याल रखिएगा, आप लोग याद दिला दीजिएगा कि भाई ये मस्जिद में माइक नहीं, बिला जरूरत नहीं, जब जरूरत हो, लेकिन रात में जब कौम सो रही है, लोग सो रहे हैं, तब माइक की जरूरत हो तब भी नहीं। साथ में तस्बीह भी हिस्से करवा दिया था कि नहीं, अलग अलग हिस्से, माइक की क्या जरूरत है, बगैर माइक के भी ऑप्शन तो मौजूद है, पहले भी ऐसा होता रहा है, माजी में भी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़े कमजोर हैं, हाजमे कमजोर हैं, मसाइल ही मसाइल हैं हमारे। हाँ ये सब हो गया ना, हाँ पूरा हो गया, 14 हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। शजरा शरीफ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। सईदे सजाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बाकिर इल्मे खुदा के वास्ते। सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राज़ी हो काज़ी और रज़ा के वास्ते। बहरे मारूफ हो सरी मारूफ दे बेखुद सरी, जुंदे हक में किन जुनैदे बासफा के वास्ते। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अपने वाहिद तेरिया के वास्ते। पुल फरह का सदका कर हमको फरह दे हुस्न साथ, कुल हसन और हुसैन शाह के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अहसन अल्लाहु लहु रिज़्क़न से दे रिज़्क़े हसन, बंदाए रज़ाक़ ताजुल अस्फ़िया के वास्ते। नसरा भी सालिह का सदका सालिह मंसूर रख, दे हयाते दीन मुहिये जान फिज़ा के वास्ते। नूर इरफानो उलूबो हम्द हुस्ना बहा, दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते। बहरे इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुलजार कर, एक दे दाता भिखारी बादशाह के वास्ते। खानाए दिल को जिया दे रूए ईमान को जमा, शहजिया मौला जमाल औलिया के वास्ते। दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। तीनों दुनिया के मुझे बरकत दे बरकत से, इश्क हक दे इश्क इश्क इंतिमा के वास्ते। हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते। दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शम्स दे बदरुल उला के वास्ते। दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हसरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल मुझे,
मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते पुरजिया कर मेरा चेहरा हश्र में ऐ किबरिया शहजियाउद्दीन पीरे बासफा के वास्ते अहयना फिद्दीन व दुनिया सलामुन बिस्सलाम क़ादिरी अब्दुस्सलाम खुश अदा के वास्ते इश्क अहमद में अता कर चश्म तर सोजे जिगर इश्क अहमद में अता कर चश्म तर सोजे जिगर या खुदा इलियास को अहमद रजा के वास्ते मेरे मुर्शिद आशिक खैरुल वरा के वास्ते सदका इन आया कदे छैन इस इल्मो अमल अफ़्व इरफा आफियत इस बेनवा के वास्ते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कल असर के बाद मैंने कुछ दरखास्तें की थी कि जब सफ़े बननी हो नमाज पढ़नी हो तो आगे नहीं आना होता। आज भी जाम है। अब ये सफ़े इशराक के लिए बनेंगी कैसे? अब वही धक्का पील और सफ़े टेढ़ी तिरछी तेरी जगह मेरी जगह। पहले दिन से पता नहीं क्यों मतलब हमारे गलतियां गुनाह दिल आजारियां सब शुरू हो जाते होंगे बाजों के। अब पीछे जाने में भी कितनी सुस्ती होगी ना। जो पट्टी पर बैठा आप उसको बोलना नहीं कि मेरी जगह थी तुमने कब्जा कर लिया। अल्लाह का घर है, आपने कब्जा छोड़ा कोई और बैठ गया तो उसका कब्जा। अब कैसे बैठेंगे? बेटे पीछे जाओ, सफे बनाए। अब पीछे जाइए, जिनको जगह नहीं मिल रही उसने सफे बनाए, दूसरों की सब में जाएंगे सब टेढ़ी हो जाएगी। इमाम साहब यहाँ केबिन के बाहर होंगे। केबिन के बाहर कोई मुसल्ला बिछा हुआ है कि नहीं बिछा हुआ? इमाम साहब यहीं से नमाज वो ठीक है, लेकिन कोई निशानदेही हो ना तो कोई बैठे ही नहीं उस पर। आइंदा के लिए कुछ बिछा दिया जाए। माशाअल्लाह, सफे दुरुस्त कर लें तमाम। माशाअल्लाह, फैदान मदीना का अंदर का हिस्सा बाहर का हिस्सा, क्या बात है, क्या बात है इशराक व चाश के मंजर की। ए बच्चों, आपको शायद बाहर अब वैसे छोटे हो यार, पीछे जाना पड़ेगा। थोड़ी वहां बातें कर लेना और क्या, थोड़ी दुआ में हो गई। बातें नहीं करनी है, नहीं मैं वैसे समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, इशराक चाश पढ़ने के बाद क्या करें? कुछ है ना वो हल्के वगैरह। अच्छा, चुप्पी। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सो जाओ, मदीने की यादों में खो जाओ, मगर पहले इशराक चाश पढ़ लो।